नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश रिश्तों की डोर में। सुबह से ही घर की सजावट, हंसी ठिठोली, सुंदर से कपड़े और आईने के सामने इतराना, हर बहन को आज का दिन सिर्फ उसी के लिए बना लगता है। और भाई भी कहीं भी क्यों ना हो, आज तो बहन के पास पहुंचने के लिए निकल ही पड़ते हैं। जो भाई साथ हैं उनकी नजर टिकी होती है अपनी उस गुड़िया पर, जिसे देखकर लगता है कि भगवान ने इस परी को सिर्फ उसी के लिए भेजा है। जी हाँ, रक्षाबंधन का दिन है ही ऐसा। लेकिन हर भाई बहन के नसीब में आज के दिन का साथ नहीं होता। कुछ मजबूरियां तो कहीं फर्ज की दीवार इस त्योहार को यादों में मनाने के लिए मजबूर करती हैं। रक्षाबंधन से जुड़ा बंधन शब्द इस दिन इतना प्यारा लगता है कि हर किसी के मन में इस बंधन को जन्म जन्मांतर के लिए जोड़े रखने की ख्वाहिश रहती है। भाई दूर रहे या पास, इस बंधन की डोर हमेशा ही आज के दिन उन्हें एक दूसरे के पास ले आती है। लेकिन सरहदों में देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए आज का दिन अपनी बहनों को याद करने में ही खत्म हो जाता है। रक्षा का सच्चा धर्म निभा रहे जवानों के लिए अपनी बहन की रक्षा करने के साथ देश को भी दुश्मनों से बचाने की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन अफसोस, जिनके हिस्से में पूरे देश की रक्षा का जिम्मा है, आज के दिन उनकी कलाई रक्षा के उस धागे से महरूम है। दिल में देश के लिए प्यार और जुनून, लेकिन आंखों में वो चेहरा भी है जो बस उसी का इंतजार करता है। इन्हें याद नहीं है कि आखिरी बार घर में किस त्योहार या समारोह में भाग लिया था। दुश्मनों से लोहा ले रहे इन जवानों के लिए यही दिवाली, यही होली और यही रक्षाबंधन। घर की याद आती तो है, लेकिन क्या करें, देश की जिम्मेदारी के आगे हर रिश्ते, हर नाते छोटे लगते हैं। जरूरी लगती है तो बस देश की रक्षा और देशवासियों की सुरक्षा। इनका अपना भी एक गांव है, एक घर है, पास पड़ोसी है, नाते रिश्तेदार और भाई बहन हैं। लेकिन बस चिट्ठी पत्री तक ही अब वे रिश्ते सीमित हो गए हैं। क्या करें, गांव तक आज भी वो बस जाती है। आज भी ट्रेन स्टेशन में रुक आगे बढ़ जाती है। लेकिन अपनों की आंखों में तो बस इनके लिए इंतजार ही लिखा है। बहन के लिए रक्षाबंधन भी बस अब उसी दिन मनता है जब भाई घर आता है। वो दिन ही समारोह बन जाता है जब बेटा घर की चौखट छूता है। इनके लिए कैलेंडर में लिखे तीज त्योहार मायने नहीं रखते। जरूरी होती है तो बस देश की सेवा और अपनों की रक्षा। गर्व है हमें ऐसे भाइयों पर जो सही मायने में रक्षक कहलाते हैं। ये वो भाई हैं जिनकी कलाई पर राखी बांधकर हर बहन अपने को भाग्यशाली मानती है। लेकिन फिर भी बचपन की यादें तो बस उसी के साथ ही जुड़ी हैं, जो कि हर खिलौनों पर अपना हिस्सा मांगती थी। एक वो थी जो सारी गलती अपने सर ले लेती और बाबा की डांट के बाद भी मुंह से कुछ ना बोलती। चलिए हम चलते हैं ऐसे भाई बहनों के पास जिनके बीच आई है सरहदों की दीवार।
जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिम्मेदारियां और काल के फैसले यूं तो हमें जिंदगी जीने का वो रास्ता दिखाते हैं जो हमें मंजिल तक ले जाता है। शादी के पवित्र बंधन ने एक तरफ भारत पाक के बीच खिंचती सरहद को मिटाया, तो वहीं दूसरी तरफ बहन को भाई से दूर भी कर दिया। सीमाओं की बंदिशों ने दोनों ही तरफ न जाने कितने भाई और बहनों को ऐसी बेड़ियां पहना दी कि कोई तो सिर्फ भाई की तस्वीर को ही राखी बांधकर मन को दिलासा देती है, तो कोई बहन की याद में आंसू बहाकर खुद को तसल्ली देता है। ये आंखें यूं तो रोज ही अपनों के लिए नम रहती हैं, लेकिन आज आंसुओं ने रफ्तार पकड़ ली है। आज के दिन 6 भाइयों की ये बहन अकेली है। जो हाथ कभी 6 भाइयों की कलाई को राखी बांधते थे, उनके लिए रक्षाबंधन वाले दिन कोई नहीं है। जैसलमेर के पाक विस्थापित भील समुदाय में रहने वाली पातू कभी पाकिस्तान में अपने 6 भाइयों के साथ रहती थी, लेकिन शादी के बाद भाइयों को नहीं देखा। पिछले 6 साल से भारत में रह रही पातू रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों की फोटो देखकर ही काम चला रही है। रक्षाबंधन पर राखियों को देखकर पातू अपना मन महसूस कर रह जाती है। 6 साल है। कितने भाई हैं आपके वहाँ पर? 6 भाई। 6 भाई है पाकिस्तान में? रक्षाबंधन हमेशा मनाते हैं आप पाकिस्तान में? हाँ, 12 महीने मना हो रक्षा। अब कितने साल हो गए नहीं मनाया आपने रक्षाबंधन? 6 साल है। 6 साल हो गए आपको रक्षाबंधन नहीं मनाया। क्या लगता है आपको रक्षाबंधन जो आप वहाँ मनाते थे और यहाँ नहीं मनाते, कितना फर्क लगता है आपको वहाँ पर? दुख घणी है, भाई राखे बीजे छोकरा बांधे जाए, भाई राखे दुख घणी है, भाई राखे बांधे। प्रेमचंद की कहानी भी कुछ पातू की ही तरह है। फर्क बस इतना है कि प्रेमचंद की बहन की शादी पाकिस्तान में हुई है। वीजा और दूसरे पचड़ों के चलते प्रेमचंद भी पिछले कई सालों से अपनी बहन से दूर हैं। पास है तो बस उसकी एक तस्वीर जो हमेशा साथ रहती है। बचपन में प्रेमचंद की कलाई भी रंग बिरंगे रेशमी धागों से सजी रहती थी। बहन की नटखट नादानियां आज के दिन मन में उसकी याद जगा देती है। और ये मैं राखी पूनम त्योहार तकरीबन 6 गुजर चुका है। बहन मोरी है एक बहन है, मैं 4 भाइयों। बहन एक ओथ रही है, मैं था उन्होंने वीजा तो वीजा मिलती कौन जो आए मानू जो जाओ जो कोई वीजा ही कौन मिलती। मैं एतरो कौन भाई वीजा मन मिली जाए, मन जोन तो कम से कम आवे। पहला राखी पूनम तो त्योहार तो दिन जावे रो, तो जोन तो कम से कम आवन खपे। जो कोई ये कहे कि राखी त्योहार गया है, दिया रह गया, रह गया के ये तीजा ही गए। त्योहार रिश्तों की खूबसूरती को बनाए रखने का एक बहाना होते हैं। यूं तो हर रिश्ते की अपनी एक महकती पहचान होती है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता एक भावुक एहसास होता है, जिस पर रक्षाबंधन के त्योहार के छींटे पड़ते ही एक ऐसी सोंधी सुगंधित बयार लाता है जो मन के साथ साथ पोर पोर को महका देती है। लेकिन भील बस्ती के इन परिवारों की पीड़ा देखकर ये शब्द बेकार से लगते हैं, जहां भाई बहन के प्यार पर सीमाओं का पहरा लगा है। वैसे तो अपनों से दूर होने का दर्द हमेशा ही सीने में रहता है, लेकिन कुछ खास दिनों में उसकी कसक और ज्यादा तेज हो जाती है। भले ही इस दिन का इंतजार पूरा देश बेसब्री से करता हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिन भारी गुजरता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे जीवन में रिश्तों से जुड़ी उस छोर में, जहां अपनों से तिरस्कार के बावजूद आंखों का इंतजार से नाता टूटने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन एक छोटे से विराम के बाद।